हुए हैं, आप इंडिया की बोली क्यों बोल रहे हैं, बंगाल की बोली क्यों बोल रहे हैं, आसाम की बोली क्यों बोल रहे हैं, लेबनान की बोली क्यों बोल रहे हैं? तो हर आदमी कहेगा मोहम्मद अरब में पैदा हुए हैं, मगर सिर्फ अरब के रसूल बन के नहीं आए हैं, पूरी कायनात के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूल बन के आए हैं। और जो कायनात का रसूल होता है वो हर भाषा को भी समझता है, हर आने वाले के दिल की आत्मा को भी समझता है। बात दूर न चली जाए, बस मैं करीब आ जाऊं। बात 2 पॉइंट आपके सामने हुआ। अल्लाह ने उस मौसीन इंसानियत को सबसे पहले पैदा किया, ठीक है, मगर उस नूर के बाद जैसे उस नूर का ज़हूर हुआ, हजरत अब्दुल्ला का साया उठा लिया गया। हजरत अब्दुल्ला का साया उठा लिया गया। शायद आपने सुन लिया हो या नहीं सुना है। अब जाहिर सी बात है कि बाप का साया उठ जाए तो लोग उसे यतीम कहते हैं, और फिर परवरिश में कितनी दिक्कत होगी। ए अल्लाह, हमारी अक्ल तो ये कहती थी कि नबी की विलादत हुई, उनके वालिद को कुछ दिन रहने देता। 2, 4, 5 साल के बाद कम से कम 10 साल तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का साया रहता, फिर वे साल पड़ जाते। मगर नबी के पैदा होने से पहले बाप का साया उड़ गया, बाप का साया उड़ गया। आखिरी पॉइंट सुन लीजिए, बाप का साया उठ गया। ऐसा क्यों? अक्ल तो कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर रब की मशीयत रब जाने। अल्लाह जो करता है, अल्लाह जो चाहता वही करता है। हमारे आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं। क्यों? तो हजरात आइए, बड़ा प्यारा नुक्ता है। अगर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा तो मैं बयान। जोर से दुरूद शरीफ पढ़िए, थोड़ा और जोर से, बस 10 मिनट की बात और है। जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका सैयदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे अल्लाह ताला ने अपने उनके वालिद का साया उठाया। अरे भाई, दिमाग तो ये कहता है कि साया रहता अच्छा होता, हुजूर की परवरिश होती, मगर साया उड़ गया। हजरात, अल्लाह ताला ने इसमें भी अपने महबूब की शान को बयान किया। इसलिए हजरत अब्दुल्ला का साया हुजूर के विलादत से पहले उठा दिया गया, ताकि ऐसा न हो कि हजरत अब्दुल्ला के बाद अब्दुल्ला जमीन पे रहते और उनसे और किसी बच्चे की विलादत होती, और जब नबी कहते कि मैं अल्लाह का नबी हूं, जो चाहूंगा पॉइंट पे आइए, नबी कहते कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का नबी हूं, मुझ पे वही आई है, वही उतरती है, और मुझे नबी मानो, तो उनका भाई खड़ा हो जाता और कहता, ए मोहम्मद, जिस बात के तुम बेटे हो उसका बेटा मैं भी हूँ। जब तुम नबी हो सकते तो मैं नबी क्यों नहीं हो सकता? मैं नबी क्यों नहीं हो सकता? तो उस वक्त कितनी दिक्कत होती, कितनी तकलीफ होती। अगर हजरत अब्दुल्ला होते और कोई बेटा पैदा होता तो वो कहता कि जब आप नबी हो गए तो मैं क्यों नहीं होगा, मैं भी तो उनका लड़का हूं। एक वजह ये, और दूसरी वजह सुन लीजिए 5 मिनट में, और फिर सलातो सलाम। दूसरी वजह क्या है मालूम है? दूसरी वजह ये है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का साया इसलिए उठा दिया गया कि हजरत अब्दुल्ला अगर रहते और कोई बच्चा पैदा होता तो वो कहता, ए मोहम्मद, मैं तुम्हें नबी क्यों मानूं? अरे तुम मेरे बड़े भाई हो या छोटे भाई हो। और अगर वो कहता कि मोहम्मद तुम मेरे भाई हो, वो भाई कह के पुकारता, तो शान महबूबी में फर्क आता। अल्लाह को
को ये गवारा नहीं कि कोई नबी को जमीन पे भाई कह के पुकारे। रब की मशीयत तो ये है कि मेरे महबूब को शम्सुद्दोहा कहो, बद्रुद्दुजा कहो, सदरुल उला कहो, नूरुल हुदा कहो, कैफुल वरा कहो, यासीन कहो, ताहा कहो, मुज़म्मिल कहो, रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमतुल लिल आलमीन कहो। अल्लाह ने इसीलिए आपके वालिद का साया आपकी विरादत में पहले वो नूर मुस्तफा जिसकी आमद। अब आइए जब वो नूर का ज़हूर हो गया कायनात में, उसी नूर के ज़हूर से कायनात में हिदायत की रोशनी फैल गई। मुस्तफा आ गए, कायनात में बहार आ गई। मुस्तफा की आमद पे काबा मुस्कुराने लगा, बुत लर्जा बरअंदाम हो गए। जितने बुत थे वो जमीन पे हैबते मुस्तफा से गिर गए। मुस्तफा आए, काबे ने मुस्कुराया। मुस्तफा आए, मिल्लत इब्राहिमी की शाखें मजबूत। एक आने वाला पैगंबर आ रहा है, कौनैन का सरवर आया, अल्लाह का महबूब आया, जिसकी आमद से पहले इतने इंतजाम किए गए। आप दुनिया वालों में देख लीजिए, जब कोई बड़ा आदमी आता है, अरे इस मुल्क का अगर पीएम आएगा, आपके इलाके से गुजरना चाहेगा, तो सड़क तो प्रशासन तैनात कर दिए जाएंगे कि एक एक गाड़ी को चेक करके भेजा जाए, रास्ता क्लियर कर दो, पीएम आ रहा है, पीएम आ रहा है, सीएम आ रहा है। इतने इंतजाम होंगे, इतनी फौजें होंगी, इतने बॉडी गार्ड होंगे, इतना इंतजाम होगा एक मामूली के लिए जो दुनियावी एतबार से बड़ा, मगर इंसान है, बड़े पद पे है, तो उसके लिए इतने इंतजामात किए गए। ए लोगों, मेरे नबी जिस मनसब पे है, अल्लाह की कसम, कसम है अलाउल हक पंडवी की चौखट की, कि अल्लाह की कसम कयामत तक मोहम्मद के मनसब पे कोई पहुंच ही नहीं। जो मकाम पर मोहम्मद है, वहां जिब्रील भी उस मकाम मोहम्मद को देखकर ये कहते हैं, जिब्रील भी यही कहते हैं कि जहां आपका कदम चलता है, जहां मेरी हाथ खत्म होती है, वहीं से मोहम्मद का कदम उठता है। मुस्तफा जिस मकाम पे है, इबादत खुदा इससे हजरात बस थोड़ा 5 मिनट और, 5 मिनट में गुफ्तगू तमाम। आप वाकई आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मजमा कम है, उसका कम नहीं, मगर आपने अपने देखे अली की मोहब्बत का सबूत दे दिया कि दुनिया देख ले कि सोने वाले बिस्तर पे सो रहे हैं। जब फरिश्ते नोट कर रहे होंगे तो हमारा नाम मदीने में पहुंच रहा होगा, हमारा नाम हुजूर की बारगाह में पहुंच रहा होगा, और फरिश्ते हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे होंगे कि गोरखपुर की सरजमीन पे या रसूल अल्लाह, फला का बेटा, फला का पोता, फला का नाती आपके नाम का जलसा सजाया हुआ है, आप पर तकरीर भी सुन रहा है, दुरूद भी सुन रहा है, सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा नाम हुजूर की बारगाह में आज फरिश्ते जहां जहां महफिल हो रही होगी, वहां वहां आशिक़े मोहम्मद का नाम लिख रहे होंगे। हमारा भी नाम लिख गया होगा, हमारा भी नाम लिख गया होगा। आखिरी पॉइंट, जब पैगंबर आलम कायनात को पैगंबर ने वो दर्श दिया कि सीरत मोहम्मद अरबी के पहलू को देखकर इस्लाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से फैला, और ऐसी सीरत कि आज भी अगर हुजूर की सीरत पे मुसलमान अमल कर ले, आखिरी पॉइंट बोल रहा हूँ, आज भी अगर हम अपने हुजूर की सीरत पे मुकम्मल तौर पे अमल कर लें, तो यकीन जानिए दुनिया कभी हमको झुका नहीं सकती। दुनिया हमारे पास झुकने के लिए तैयार है। पहले नबी की सीरत को अपनाइए, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सीरत है कि जिसे देखकर गैरों ने कलमा पढ़ा।
सीरत मोहम्मदी के पहलू को अगर पेश किया जाए, मुस्तफ़ा की सीरत मुकम्मल कुरान, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सीरत के एक एक पहलू को अगर पेश करें तो एक रात घट जाएगी, एक रात घट जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से इस्लाम फैला, और इतना तेजी से फैला कि जो अंबियाए किराम 1000 साल की उम्र पाकर वहां तक दीन को न पहुंचा पाए, जो 63 साल जिंदगी के अंदर मेरे पैगंबर इनकलाब ने इस्लाम को वहां तक पहुंचा दिया। इस्लाम इतनी दूर तक पहुंचा, ये मोहम्मद अरबी की सीरत का जन्म। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में क्या है, इस्लाम फैला, और इतना फैला इस्लाम कि आज सिर्फ अरब में इस्लाम नहीं है, बल्कि दुनिया के किसी खित्ते में आप चले जाइए, एक ना एक मुसलमान जरूर मिलेगा, अल्लाह अकबर की आजान देने वाला जरूर मिलेगा, कहीं भी देखेंगे तो मुसलमान जरूर। इस्लाम इतना तेजी से फैला। मगर आइए आज उस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, ये बताओ हम नबी के तरीके पे कितना चल रहे हैं। आखिरी पॉइंट, कितना हम अपने पैगंबर की बात को मानते हैं, किस कदर मानते हैं। मेरे पैगंबर की आंखों की ठंडक नमाज है कि नहीं है? जोर से बोलिए ना, आप नहीं बोल रहे हैं। मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज, नमाज मोमिनों की मेराज, नमाज दीन का सुतून, नमाज अल्लाह से मिलाने वाली इबादत। मगर हम कितना नमाज पढ़ते हैं? मस्जिदें तो बहुत है। आज मामला है कि कारोबार में, अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आपको और दे, कारोबार मिले, मगर कारोबार के साथ साथ जिस रब ने आपको इतना दिया है, 5 वक्त उस रब की बंदगी के लिए, 5 वक्त उस रब की बंदगी के लिए निकालिए। और जिस दिन आपने हिंदुस्तान में मस्जिदों को आबाद कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर किसी मस्जिद का मामला मार्केट में नहीं है।